Good morning, church. Good morning. Good morning. Good morning, David. Nice to see you. Good morning, Santosh. Good morning, Manish. Hallelujah. Very nice. Very nice. Good morning. और बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब लोग का स्वागत. You know, Sunday is a special day. Sunday हमारे लिए खास है. हम सब लोग जल्दी उठते तैयार होते हैं ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं. आमीन. आइए मैं सभा शुरू करने से पहले प्रार्थना करता हूँ. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सवेरे के लिए प्रभु. आज का दिन हमारे लिए खास है प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे घरों में विराजमान हो प्रभु परमेश्वर. हम सब कुछ भूलकर आपके ओर आए. हम जानते हैं प्रभु आपको बगैर मिले परमेश्वर हमारा दिन खाली होता है प्रभु परमेश्वर. हम जानते हैं बिना आप हम कुछ नहीं कर पाते हैं परमेश्वर. पिता हमें आपकी जरूरत है प्रभु. यदि हमने सवेरे आपके साथ वक्त नहीं बिताया प्रभु हमें क्षमा कर परमेश्वर. हमारा जो पहला प्रेम है फिर से प्रभु हम वादा करते हैं हम फिर से आपके साथ वही संगति करें प्रभु जैसे आपने आदि में हमें बनाया था. आपने हमें बनाया कि आपके साथ संगति करें प्रभु. हमें क्षमा कर परमेश्वर, क्षमा कर. हमें से बहुत लोग हैं प्रभु आज सवेरे उठकर हमने आपका नाम मुख पर भी नहीं लिया प्रभु, ना ही हमारे आपकी जरूरत महसूस की प्रभु. हमें क्षमा कर. हमें फिर से परमेश्वर आपके साथ एक बना प्रभु परमेश्वर. हम विश्वास करते हैं आज ये दिन के लिए प्रभु आप हमसे बातें करोगे, हमें आप ताजा करोगे, हमें तृप्त करोगे, हमें आशीष करोगे प्रभु, क्योंकि हम आपकी संतान है प्रभु. धन्यवाद देते हैं आप हमारे पिता बनने के लिए. धन्यवाद देते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के लिए. उसने जो चीज हमारे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते. धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, आप हमें कभी छोड़ते नहीं, कभी त्यागते नहीं हो प्रभु. हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए. हर घर में परमेश्वर आप इस घर को हर एक के घरों में परमेश्वर आपकी महिमा से इन घरों को भर दे प्रभु परमेश्वर. हम विश्वास करते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं, क्योंकि हम रहे ना रहे लेकिन आप विश्वास योग्य. आप कभी झूठ नहीं कहते प्रभु कि आप कभी हमें छोड़ोगे नहीं परमेश्वर. आपके वचन के द्वारा हमें आशीष करना. हर एक अंधकार की शक्ति को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ परमेश्वर. जो चीज हमें जंजीरों में बांधने की कोशिश करते हैं उन हर एक आत्माओं को मैं यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ उनके जीवनों के ऊपर से, ताकि हम आजाद बने, क्योंकि यीशु आप आए हमें आजाद करने के लिए. धन्यवाद देते. सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते. सुन और कबूल कर. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. केरावारी कालाबू शेंदरे. कैसे है चर्च? आप लोग कैसे हो? मुझे मनीष अच्छा लग रहा है, सतीश अच्छा दिखाई दे रहा है, छाया खुश लग रही है. कुछ लोग थोड़े निराश है क्या? डेविड कैन यू स्माइल? Amen. God bless you. Amen. God is good. परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है आपके लिए खास करके. Amen. You know, हम में से यहाँ पर सब लोग का पुनर्जन्म हुआ है या तो हमें से कितने लोग का बॉर्न अगेन है, यानी कि यीशु मसीह को ग्रहण किया है? सब लोग ने किया है यीशु मसीह को ग्रहण, यानी कि आपका पुनर्जन्म हुआ है. यानी कि आप साधारण मनुष्य नहीं, आपका जन्म महान बन गया. आमीन. यू आर बोर्न ग्रेट. लेकिन हम में से कई लोग महान तो जन्मे हैं लेकिन आज भी बंधे हुए हैं. हम लोग जन्मे महान है लेकिन फिर भी बंधे हुए हैं. ध्यान में रखिए परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना बनाई है. गॉड इज अ प्लान, गॉड इज एन एजेंडा फॉर योर लाइफ. आमीन. और ये परमेश्वर की जो योजना है आपको आपके जीवन में भविष्य के लिए पूरी करनी है. वो आपका भविष्य पूरा होना बहुत जरूरी है. नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो महिमा भरा भविष्य है आपके लिए उसको हम दफनाना नहीं चाहिए, ना ही उसको किसी ने हमें भूलना चाहिए. आमीन. परमेश्वर की योजना हमेशा आपके ऊपर वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे परमेश्वर के महान स्त्री और पुरुष लोग आज बंधे हुए हैं और उनके महिमा के ऊपर धूल पड़ी हुई है. उनके जो तारे हैं जो चमकने वाले हैं उनकी ज्योति कम हो चुकी है, क्योंकि वो एक ऐसे घाटी में है
जो सूखी हड्डियां होती है वैसे उस घाटिया में हम भी पड़े हुए हैं। हम अपने जीवन को परखना चाहिए, क्या हम उस सूखी हड्डियों के घाटी में पड़े हुए हैं या नहीं। कई लोग का आत्मिक जीवन सूखा होते जा रहे हैं। ये संदेश आज परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, वो चाहता है कि हर एक जो जंजीरें जो आपको जकड़ कर नीचे रखना चाहती है, वो आज यीशु के नाम से टूटने वाली है। आमीन। आपको कोई बांध के नहीं रख सकता। परमेश्वर चाहता है कि आप उस धूल में से बाहर निकलकर आप उस झील की समान उड़ना चाहिए। अ क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ सोरिंग हाई। वो हमेशा उज्जवल होता है और वो उड़ता हुआ रहता चाहिए। हालेलुया। और उसके लिए दैविक जो योजना है, हमारी परमेश्वर की जो योजना है, उसके लिए हमें प्रार्थना में सही जगह में खड़े रहना बहुत आवश्यक है। आमीन। यदि हम सही जगह में प्रार्थना में खड़े नहीं रहेंगे तो जो परमेश्वर ने हमें बदलना चाहता है, हमारी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, वो बदलाव नहीं आएगा। हम सही जगह में प्रार्थना में खड़े होना बहुत आवश्यक है। आमीन। तो हमारे लिए इसलिए बेहतर चीज है कि हम प्रार्थना में सही तरीके से खड़े रहें। आमीन। प्रेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। क्योंकि जिस वक्त आप प्रार्थना में सही रीति से खड़े हो जाएंगे तो आप महानता के उस मुकाम पर आसानी से चढ़ जाओगे। तो मैं आज आपके लिए सभा शुरू करने से पहले कुछ प्रार्थना के पॉइंट्स मैं करने वाला हूं आप लोग के लिए, ओके, ताकि आपको कोई नीचा नहीं रख सकता। आमीन। तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। जो कब्र की शक्ति है या मृत्यु की शक्ति अभी आपके रास्ते में है, मैं उसको यीशु के नाम से हटा देता हूं। हालेलुया। आपको सपनों में उत्पीड़न करने वाले सपने हैं, आपको जो ऐसे लगता है कि आपको बहुत लोगों को सपने आते हैं कि हम फिर से खड़े नहीं हो पा जाएंगे, वे आपके पास नहीं आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि त्रासदी के तीर जो आपके जीवन में छोड़े हैं आपके शत्रु ने, हमने कई गए सप्ताह में देखा है कि असामयिक मृत्यु के तीर आपके हमारे खलीसिया की ओर छोड़े गए। 2 बच्चे लोग का मौत हुआ हमारे खलीसिया में। ओके, मैं यीशु के नाम से ये ऐसी मौत आगे नहीं होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से और उसके लहू से। हालेलुया। क्योंकि ये यीशु के राज्य में ये नहीं होना चाहिए। वक्त से पहले मरना ये सही नहीं है। आमीन। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्योंकि बहुत लोग हमारे में से हैं जो महान जन्मे हुए हैं लेकिन वे आज जंजीरों में हैं। आइए हम मरकुस के किताब में जाएंगे, हमारे संदेश में जाएंगे। संदेश छोटा ही होगा, शायद पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मरकुस 11 में जाएंगे, वचन 1 से लेके 10 में पढ़ेंगे। आइए हमारे पवित्र शास्त्र खोलेंगे और 1 से लेके 10 में जाएंगे। मरकुस 11 में 1 से लेके 10। मरकुस 11 वचन 1 से 10। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैथनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ हो तुम्हें मिलेगा, उसे खोल ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे,
ये क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से जालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते आते थे पुकार पुकार कर कहते थे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु यीशु के जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता का राज्य जो आ रहा है धन्य है। आकाश में होसाना। आमीन। आमीन। 10 ना। ओके। तो यहाँ पर हमने देखते हैं एक स्टोरी, जहाँ यीशु को बैठकर इजराइल जेरूसलम में प्रवेश करना था। तो वो अपने चेलों से 2 जन को कह के बोल रहा था कि जाओ भविष्यवाणी करते कि ऐसे ऐसे गधे को लेके आओ। ओके। और आप लोग जाओगे तो वहां पर देखोगे कि गधे के बच्चे को बांध के रखा गया है, और जाके आप छुड़ाओ और उसको लेके आओ। यदि कोई पूछेगा तो बोलो प्रभु को जरूरत है उसकी। ओके। तो जैसे वो छोड़ने लगते हैं तो कुछ लोग वहां पर खड़े रहते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। आमीन। तो हम लोग ये यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे गहरे सत्य इस वचन में छुपे हुए हैं। ये स्टोरी में देखेंगे तो बहुत सारे गहरे सत्य हम यहाँ पर है। हम उन कुछ सत्यों के बारे में हम उससे कुछ सीखने की या उसका प्रकाशन में लाने की कोशिश करता हूँ। आमीन। पहला पॉइंट ये है कि लाख चाहे कितनी भी मनुष्य की किसी की भी परिस्थिति कितनी भी विकट हो, ओके, उसका अर्थ ये नहीं होता कि उसका भविष्य वैसे ही खराब रहेगा। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि आज मैं पूरी तरह से बंधा हुआ हूं, आई एम रियली टाइड अप, मुझे कहीं दिखाई नहीं देता मेरा आगे भविष्य क्या होगा। आमीन। मुझे नहीं लगता मेरा उज्जवल भविष्य होगा। और कई बार मुझे ऐसे लगता है, हमें ऐसे लगता है कि मेरी सीमा है, मेरे भविष्य के आगे एक सीमा लग गई है, मैं उस पर नहीं जा पा रहा हूं। क्योंकि कई बार जैसे वो गधे के बच्चे को, ओके, उसको अंग्रेजी में कॉल्ट कहते हैं, उसके गले में एक फांसी का फंदा जैसा लटका कर बांध के रखा था और वो उस फंदे से बाहर निकल नहीं पा रहा था। एक छोटा सा रस्सी रहता है इतना सा गले के पास, उतने बांध के उसको रख दिया था। हम में से कुछ लोगों को ऐसे महसूस हो सकता है। आमीन। कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बांध दिया गया है, मैं इसमें से कैसे बाहर आ जाऊं, और मेरे कल के लिए मुझे कोई कुछ अच्छा दिन दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए हमें हर जुआ को आज तोड़ना है यीशु के नाम से। आमीन। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जुआ है हमें आगे जाने नहीं देता, जो हमें परमेश्वर के कार्यों को इस्तेमाल करने नहीं देगा। आपको लगेगा कि मैं आजाद हूं, यदि आजाद है क्योंकि यीशु ने कहा मुझे इस बेटे को या इस बेटी को मुझे इस्तेमाल करने मेरे काम के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने आपके गले में एक जुआ बांध के रखा है। परमेश्वर का जो मकसद आपके जीवन के लिए है वो पूरा करने के लिए आपको छुड़ाया नहीं जाता है। आपको आपके गले में एक फंदा डाल के आपको बांध के रखा है। इसलिए हम परमेश्वर का कार्य को आगे करने में हम पीछे हैं आज, क्योंकि आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपके गले में एक फंदा शैतान ने डाल के बांध के आपको रखा है। और इसलिए परमेश्वर के राज्य का जो भी काम है, जो परमेश्वर ने सबसे उत्तम काम दिया है, एक सौभाग्य दिया था आपको, उसके साथ जुड़ने के लिए आप नहीं कर पा रहे हो आज। मैं ये कहानी आपको वो गधे से सिखा रहा हूं, क्योंकि ये गधे का भी भविष्य बहुत उज्जवल था। उसके लिए भी एक योजना थी कि सारे सृष्टि के मालिक यीशु मसीह को उसके ऊपर बैठकर वो यरूशलेम में प्रवेश करना था। ये सबसे बड़ा उसका भविष्य था। ओके।
प्रभु उसके ऊपर बैठकर दौड़ने वाला था, लेकिन उसको बांध के रखा था। और कई लोगों ने सोचा रहेगा जब ये गधे को बांध के रखा तो इसका जिंदगी खत्म हुआ है। आमीन। क्योंकि उसके गले में एक फंदा डाल के रखा था। लेकिन ये गधे को जब प्रभु ने बुलाया तो वो जानता था कि कुछ लोग मुझे छुड़ाने के लिए आए हैं, कुछ सुसमाचार लेके आए हैं। अभी ये लोग मुझे जिंदगी भर के लिए मुझे आजाद कर देंगे। कितने लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सी द लॉर्ड केम, आपको सुसमाचार आया, परमेश्वर ने आपको छुड़ाने के लिए आया। आपके पुराने तौर तरीके से आपके उज्जवल भविष्य में लाने के लिए परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। नहीं तो उससे पहले आप और हमारी जिंदगी एक गधे के जिंदगी के समान थी। आमीन। और ये कहानी मरकुस 11 में जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीमित हो चुके हैं। वही काम, सवेरे उठते शाम को वही वही वही, उससे आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम बड़े बड़े कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मैं कई लोगों के ऊपर भविष्यवाणी की कि आप बहुत बड़े व्यापारी बनोगे, आपके बच्चे उत्तम हो जाएंगे। लेकिन यदि आप ही उनके गले में फंदा बांधकर उनको जो करना है उसके आप प्रोत्साहन नहीं कर रहे हो, आप इस घर जो भी चीज आपको बांध के रख रही है, शायद कुछ जिम्मेदारियां हैं, ये हर चीज आपको बांध के रख सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कुछ अलग काम करने के लिए बुलाया है। लेकिन हम उसमें से बाहर निकलना नहीं चाहते। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कलीसिया आज अज्ञानता में चल रहा है। देखिए, क्योंकि शैतान ने उनके ऊपर एक बोझ डाल के रखा है, या एक जंजीर से उनके गले में फंदा बांध के रखा है। कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। यीशु मसीह ने एक स्त्री को देखा जिसकी पीठ, व्हाट यू से, बैक वाज बेंट, एक कुबड़ी थी, एक स्त्री। ओके, जब उसने देखा कि ये कुछ करने वाली पूरी झुकी हुई थी, तो यीशु ने उसको देखा उसको और कहा कि इसको कुछ आत्मा ने उसको जकड़ के रखा है। यीशु मसीह के पास आत्मिक आंखें थे। उसने समस्या ये नहीं दिखी कि उसके पीठ में दर्द था, क्योंकि उसने भारी वजन उठाया था। लेकिन उसने देखा था कोई दुष्ट आत्मा इसके पीठ के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन लोगों ने उसको देखा शारीरिक रूप से वो बंधी हुई है। मैं विश्वास करता हूँ स्त्री ने बहुत सारे डॉक्टरों का, इंसान लोग ने सलाह दी रहेगी उसके पीठ को खड़ा करने के लिए, लेकिन वो दवाई या कोई भी चीज, सारी चीज फेल हो गई। लेकिन जब यीशु ने देखा इसका समस्या शारीरिक नहीं था, लेकिन ये आत्मिक प्रॉब्लम था। ओके, हम जब बीमार लोग को देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं? उनकी प्रॉब्लम शारीरिक है या आत्मिक है? हम उनको क्या सलाह दे रहे हैं? संसार का सलाह दे रहे हैं या आत्मिक सलाह दे रहे हैं? क्या आपके मुख में उनके लिए परमेश्वर के वचन है? क्योंकि मेरी प्रार्थना एक ही है कि आज आप सब लोग की आत्मिक आंखें खुल जाए। आमीन, यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के खास करके लोग हैं जिनकी आंखें बंद है, आज यीशु के नाम से खुल जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे हमने सपने देखे हैं कि मैं ये महान बनूंगा, वो बनूंगा। आमीन। और देखते कि अलग अलग बदसूरत जंजीरें हमें बांध कर रखती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। ये जंजीरें हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, ये आत्मिक जंजीरें हैं। दीज आर इनविजिबल, इनको हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये है। आमीन। आपका भविष्य ये नहीं है कि आज आपको किस जंजीर से बांध के रखा है। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में, ब्रदर एंड सिस्टर्स।
ऑलवेज रिमेंबर, मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है, कोई मालिक के हाथ में नहीं है, मेरे पति या मेरे पत्नी के हाथ में नहीं है, मेरे बच्चों के हाथ में नहीं है। आपका भविष्य किसके हाथ में है? आपके पिता और हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता, उसके हाथ में है। आमीन। तो ये चीज कभी भी भूलना नहीं है। जब भी आप नीचे जाओगे तो भी बोलना नहीं, मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। ये जंजीरें कुछ काम की नहीं है, ये जंजीरें मेरे पिता के सामने ये टूट जाएगी, उसमें इतनी ताकत नहीं है जो मुझे जिंदगी भर बांध के रख सकेगी। चर्च, आपको कोई भी बांध नहीं सकता, शैतान की कोई भी ताकत आपको बांध नहीं सकती, आपकी उन्नति को कोई बांध नहीं सकता, आपके चंगाई को आपको कोई रोक नहीं सकता पाने से। आपको जानना है, जब आपका पुनर्जन्म हुआ, आप महान जन्मे हो। आप कभी अपने आप को ये मत समझो कि मैं एक साधारण इंसान हूं। आमीन। क्योंकि जिसने आपके लिए एक भविष्य बनाया है वो सारी शक्तियों से महान है और वो आपका भविष्य निश्चित पूरा करेगा। आज शायद आप बंधे हुए हो सकते हो, आज शायद आपको लगता है कि मैं आगे नहीं जिंदगी में बढ़ रहा हूं, शायद मेरी तरक्की नहीं हो रही है, शायद आपको लगता है ये बॉस जो मेरे ऊपर बैठा है वो मुझे आगे नहीं जाने देता, या कोई इंसान जो आपके धंधे के ऊपर बैठा है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। आपको लगता है कि वो बहुत पावरफुल है, उसके साथ गुंडे मवाली है, उनके साथ नेते लोग हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके साथ सारे सृष्टि का मालिक आपके साथ है। उसकी ताकत उन सबसे बढ़कर है, और जब वो आपके साथ है तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। आपके भविष्य को वो कोई आपको आपके भविष्य को पूरा होने से रोक नहीं पाएंगे, आपके बच्चों की उन्नति को रोक नहीं पाएंगे। ये सुसमाचार आपके लिए ब्रदर सिस्टर्स। आमीन। लेकिन मैं आज को आपको एक सरप्राइजिंग, एक दुख की बात बता रहा हूं। हमारा पहला प्रेम कहाँ है? मैं जब आज सवेरे यहां पर आया, पहले जब हम कलीसिया में मिलते थे लोग वक्त से पहले आते थे, आज अपने घर में बैठकर वक्त पे लोग नहीं आते। 10:07 होता है तभी लोग जुड़ रहे हैं। सोचिए ये आपके आत्मिक जीवन के ऊपर कौन सी जंजीरें आई है जब अपने घर में बैठकर आप वक्त पे नहीं पहुंच सकते। क्या आपको चर्च बोरिंग लगने लगा है? क्या ये सभाएं आपको अच्छी नहीं लग रही है? जिस परमेश्वर ने आपके लिए एक उज्जवल भविष्य रखा है, आप लोग उत्साहित नहीं हो, आप सुसमाचार सुनने के लिए उत्साहित नहीं हो, प्रेयर के लिए उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे मुझे। मैं कई लोग के संदेश को देख रहा हूं, सुसमाचार में बाद में रिकॉर्डिंग देखता हूं, उसमें जोश नहीं है। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। Why there is no freedom? Why there is no excitement? आंटी बोलते हैं विमेंस डे करना है, कोई जवाब नहीं देता, कोई कॉल नहीं करता, जैसे कि कोई किसी को चर्च आने की जरूरत नहीं है, इनको चलाने का इसलिए चलाते रहते हैं। चर्च के लीडर को मिलने की उत्साह नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, उनसे अभिषेक पाने के लिए नहीं। कुछ लोगों ने शायद क्लब बना के रखा है, अपने दोस्त लोग बना दिए ले, जिसमें कोई कलीसिया का उन्नति नहीं है। ध्यान में रखिए, ये परमेश्वर ने आपको इससे जोड़ दिया है। यदि ये देह ही नहीं रहेगा, सर ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या करोगे आप? मुझे तो बहुत सारा चीज सिखाना है कि आपका पास्टर कौन होता है। क्या वो स्वयं अपने आप को घोषित किया? क्या आपको मालूम है यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा था?
कि उसके माँ के कोख में रचने से पहले मैंने आपको याजक बनाया है, उसको मैंने अलग किया है आप लोग को आशीष करने के लिए। आज दुख की बात है, चर्च के लीडर लोग को कोई आदर इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते। यानी कि आप परमेश्वर का आदर नहीं करते हो कि परमेश्वर आपने गलत इंसान को चुना हमारे ऊपर। लोग दाऊद के पीछे कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के पीछे कुड़कुड़ाने लगे। कई लोग बोला किसने इनको हमारे ऊपर बनाया, और ये सारे के सारे लोग उस वादे के भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए। ब्रदर सिस्टर्स, प्लीज ब्रदर सिस्टर्स, बाइबल अच्छी तरह से पढ़िए, स्टार्ट से लेके एंड तक। इधर उधर का वचन उठाकर प्रचार मत करो। ओके, बी वेरी केयरफुल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तो कभी भी बोलता हूं, मुझे कभी भी पास्टर बनना नहीं था, मुझे नहीं बनना था, लेकिन मेरे माँ के कोख में जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने चुना था। मैं जब जब मेरे बुलावट को ठुकराने की कोशिश की, काम धंधा करने की कोशिश की, परमेश्वर ने मुझे वहां पर सफल होने नहीं दिया। परमेश्वर ने बोला नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं है। मैंने तुमको, तुम्हारे अंदर सारा धन भर के रखा है, हर बुद्धि, हर ज्ञान, हर प्रकाशन, जो आपके देह को उन्नति करने के लिए मैंने उन लोगों की सेवकाई के लिए आपको चुना है। लेकिन कलीसिया नहीं समझ पाता है। क्या बलिदान करना पड़ेगा? आपको पता है पास्टर लोग कितने अकेले होते हैं, सारे संसार मजा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उनके बीच में नहीं रह पाते हैं। सब लोग शादी में जा रहे हैं, नाच रहे हैं, वो बेचारा वहां पर अकेला अपने आप, क्योंकि परमेश्वर उसे चाहता है कि हर संसारिक तौर तरीके से आपको अलग रहना है, हर संसार की इच्छा अभिलाषा से आपको अलग रहना है। आप उनके साथ उनके जैसे नहीं बनना है। सब पार्टी छोड़ दो, सारे रिश्ते छोड़ दो इन लोगों की देखरेख करने के लिए। लेकिन लोग कब समझ पाएंगे? कलीसिया के लोग उनके परिवार को अपना परिवार ही नहीं समझते, ना उनको मिलने की दिलचस्पी रखते हैं। कल आपका भी नंबर आ सकता है, परमेश्वर आपके परिवार को चुनेगा, और जब आप लोगों के सामने खड़े हो जाओगे ना, तो आपको आपके जबान पे ताला लगाना पड़ेगा, आपके मुंह से गलत छल की बातें, झूठ, सब चीज बंद करना पड़ेगा। आप संसार की तरह नहीं रह पाओगे, जहां पर मस्ती मजाक चल रहा है, गंदी भाषा होती है, पीठ पीछे बातें करते हैं, आप उनके बीच में नहीं रह पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बार बार ऐसा मारता रहेगा, चुप चुप। आपको अपने स्वरूप, यीशु के पास भी कोई दोस्त नहीं थे, वो अकेला था। आपको पता नहीं आपके पासबान का जीवन कैसा होता है। आपको तो थोड़ा सा पासबान ने तार ना दिया तो हम लोग इतने नाराज होते हैं। जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा ना ब्रदर सिस्टर्स, मैं प्रार्थना करता हूं कि उसका भारी हाथ आप किसी के ऊपर ना आए। बाइबल कहता है दंड पहला परमेश्वर के घर में से शुरुआत होती है। आपको कितना भारी बोझ आएगा जब अपने बच्चों के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, संसार का असर ना आए। जिनके पास बेटियां रहेगी, रात दिन नींद नहीं आएगी। आपकी बेटी ने एक गलत कदम उठाया तो, आपके बेटे ने कोई किसी और के जाति से कोई कुछ करने की कोशिश करेगा तो फिर सारे लोग आपकी ठट्टा करने के लिए, तब आप आपके पासबान को बचाने के लिए आते हो। भाई तुम हमारे चर्च के पास्टर के बारे में बात मत करना, उनके बच्चों के बारे में बात मत करना, मैं ये सब चीज सुनना नहीं चाहता हूं। यू एक्सपेक्ट, आप लोग आशा करते हैं कि हम लोग आपके बारे में अच्छी बातें करें,
आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके प्रार्थना के लिए खड़े रहें, आपके घर को आशीष करने के लिए। कितनी समस्या से हम जूझ रहे हैं, कोई एक इंसान कभी अपना वक्त निकाल कर आता है कि कैसे आप लोग कर रहे हो, कैसे हम आपकी मदद करें? कोई नहीं पढ़ा है, किसी को नहीं पढ़ी है। मुझे दुख लगता है, मैंने ऐसे कलीसिया को उत्पन्न करा है, इतनी शिक्षा मैंने दे दी है, सारा खून का पानी बना के रात दिन में बैठ के पढ़ता हूं। सवेरे उठकर लोग एक्सरसाइज को जाने से पहले मैं प्रार्थना करने बैठता हूं। और जब मेरे घर वाले मुझे बताते हैं, मैं कभी कभी पूछता हूं चर्च की स्थिति कैसी है, वो तो झूठ नहीं बोल सकते। सोचिए, मेरे पास अधिकार है, परमेश्वर ने दिया है, और किसी को अधिकार नहीं दिया आपको डांटने के लिए। चर्च का पास्टर मैं हूं, यानी कि आपका पिता है मैं आदमी। सतीश को अपने घर में अपने पत्नी अपने बच्चों के ऊपर अधिकार है उनको डांटने के लिए, लेकिन बाकी लोग के लिए नहीं। आपकी सीमा में हम लोग रहना चाहिए और आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जानता हूं मैं आपको डांटूंगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं। थोड़े पल के लिए नाराज हो सकते हैं, बाद में फिर आएंगे। ओके, आपको मालूम है जब समस्या आएगी ना, आप आपके पिता के पास ही जाओगे। पराया का पिता आपका पिता कभी भी बन नहीं सकता। जो गए वो अनाथ हो गए। परमेश्वर ने जिसको आत्मिक बच्चे दिए ना, वही आपको समझ सकता है। हमने ये कई अनुभव किए हैं ब्रदर सिस्टर्स, कम से कम अभी 38 साल का हमें तजुर्बा है, हमने देखा है। पराया इंसान आपका माँ बाप कभी नहीं बन सकता ब्रदर सिस्टर्स, कभी नहीं बन सकता। मैं आप लाख कोशिश कीजिए, कोई नहीं बन सकता। आप पछताओगे, आपके बिस्तर में आपके आंसू गिरेंगे और फिर आप आ नहीं पाओगे। जूडस यीशु मसीह के साथ था, उसने उसको धोखा दिया और फिर आने के लिए रास्ता नहीं था, क्योंकि कुछ लोग ने अपना जीवन को सुधारा नहीं, अपना घमंड कम नहीं किया कि जाकर मैं माफी मांगू, और अंत में क्या किया, अपने गले में फंदा डालकर अपने आप को मार दिया। यीशु मसीह ने सजा नहीं दी उसको। यीशु मसीह किसी का दंड नहीं देता। आपका पासवान कभी भी आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता ब्रदर सिस्टर्स, कभी नहीं सोच सकता। पास्टर आपका पिता है, वो आपसे बिना शर्त का प्रेम करता है। वो जानता है अपने बच्चे कैसे नटखट है, कैसे शरारती है। उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि वो आंख में डालेगा ना, तो बच्चे जब गुनाह करते हैं ना, तो आंख में आंख मिला के बात नहीं करते हैं, वो नीचे देखते हैं। वो घर में लेट आते हैं, जब पिताजी सोता है ना तब आएंगे। समझे? कई लोग इसलिए पास्टर से दूर रहते हैं। यदि मुझे पूछेगा, यदि मुझे कुछ काम पूछेगा, मुझे डर लगता है। आत्मिक परमेश्वर का जो डर होता है ना, वो हमारे भलाई के लिए अच्छा होता है ब्रदर सिस्टर्स। ओके, वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, जो हमें हर गलत कदम से उठाने के लिए हमें बनता है। ये जो जंजीरें आती है ना, ये इस कारण आते हैं, आपको भविष्य में आगे बढ़ोती जाने के लिए आपको रोक देंगे। कलीसिया ऐसा होना चाहिए, पास्टर मेरे को बताओ मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही है, ऐसी कौन सी चीज है। कई लोग जगत सब लोग से सलाह लेते हैं, लेकिन पास्टर को नहीं पूछते। आपको मालूम है लड़कियां लोग घर छोड़ के भागती क्यों है, बाहर जाके शादी क्यों कर दिए? उनको डर रहता है, उनको मालूम है उन्होंने कुछ गलती की है, या उनके पास हिम्मत नहीं होती अपने बाप के आगे बताने के लिए कि मैंने एक गलत इंसान के साथ रिश्ता नाता जोड़ दिया। यदि उसको फुल कॉन्फिडेंस है कि उसने सही आदमी चुना है ना, वो जाके डैडी को बोलेगा आप आके देखो ये लड़का देखो कैसा है,
और वो उतनी नम्र रहती है कि मेरे 2 आंखें से भरे 4 आंखें अच्छी है, तुम लोग भी देख लो कि मैंने जो पसंद किया सही है या गलत है। यदि गलत है तो खुद बोलोगे, आप बोल दोगे तो मैं तो ये रिश्ता नाता भी तोड़ने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग नहीं करते, डायरेक्ट बाहर जाके शादी करते, क्योंकि वो अपनी मनमानी, अपनी जिद छोड़ना नहीं चाहते, और बाद में आके बोलेंगे ये परमेश्वर की इच्छा थी, यही परमेश्वर की योजना थी। मैं आपको सच में बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जितने लोग के पास बेटियां है ना, बी केयरफुल। बेटे लोग, कई लोग को बहुत बेटे से बहुत प्यार होता है, अच्छी बात है। मुझे भी मनीष से बहुत प्यार है, जॉन से भी मुझे बहुत प्यार है, ओके, डेविड से, जितने भी है, मुझे लड़के अच्छे लगते हैं। परमेश्वर ने इसलिए तो मुझे इतने लड़के दिए, ताकि मेरे बेटियों के ऊपर ध्यान रखने के लिए। बाप कमजोर रहेगा तो बाप, बच्चे लोग खड़े रहेंगे, डैडी का जो व्यवहार है हम लोग चलाएंगे, ओके। कई लोग दूसरों को लेके अपना माँ बाप बना के जाते हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए। जाओ, मैं तो हमेशा उनकी खुशी के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन अपने दृष्टि में जो आदमी बुद्धिमान समझता है ना, बाइबल कहता है वो मूर्ख है। बाइबल कहता है वो मूर्ख है। मूर्ख है ना अपने दृष्टि में, उसको भी लगता है मैं बहुत होशियार हूं, मैं अभी बहुत बड़ा हो चुका हूं। प्रचार करने से पहले कितने लोग मुझे पूछते हैं, पास्टर मैं आज प्रचार करने वाला हूँ, आज मेरा ये सब्जेक्ट है, मैंने ये स्क्रिप्चर्स देखे, आपको क्या लगता है कि मैं और बेहतर कैसे करूं? सिस्टर लोग अपने कार्मेन आंटी से पूछना चाहिए, आज मैं प्रचार करने वाला हूँ ना सिस्टर, आज मैं ये विषय के ऊपर प्रार्थना प्रचार करने वाला हूँ। वो आपको आशीष करके भेजेंगे, आपको प्रेयर करेंगे, ओके। और जब उन वरिष्ठ लोग की प्रार्थना होती है ना, वो बहुत प्रभावशाली होती है। यदि आपके मुंह से कुछ गलत बातें निकलेगी ना, तो भी ये निकलना रुक जाएगी। आपको मालूम है आपके मुख में कितनी सामर्थ्य है? पता है, वैसे ही आपके पासवान के भी मुख में ज्यादा सामर्थ्य होता है, ओके। जेकब, मैं कल ही किसी से बात कर रहा था दिल्ली में, तो वो वरिष्ठ आदमी है जो दिल्ली में। मैंने उनको बोला कि आपको कुछ खास मकसद से दिल्ली गए हो आप, आपकी आंखों कमजोर हो गई है, लेकिन आपको आपके बच्चे मिलने वाले हैं, ओके। जेकब को पता था उसकी आंखें कमजोर हो गई, वो अंधा हुआ, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बोला उसकी पत्नी ने एक मौका लिया अपने बच्चों को आशीष करने के लिए, और जेकब ने बोला मेरे बच्चों को मेरे पास लाओ, दोनों को, ओके, ताकि उनके सर के ऊपर मैं हाथ रख के प्रार्थना करूं कि जो धन उनके अंदर है ना, ये धन आर्थिक धन नहीं था, संपत्ति का नहीं था, जो आशीष से जो भरा था ना, वो सारी आशीष उनके मुख से निकले और उन बच्चे के ऊपर रहे। आपको पता चलेगा वरिष्ठ लोग की आशीष है, उनकी प्रार्थनाएं आपके लिए क्या मायना रखेगी ना, ये बाद में आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो प्रार्थना की थी ना, हर एक बातें पूरी करेगा परमेश्वर आपके लिए। मैं कुछ कलीसिया के लोग को जानता हूं जो मेरे घर आते हैं, अपना 10वां अंश लेके आते हैं, और कभी कभी हम लोग भी भूल जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं भूलते। आपको याद है जेकब के बारे में, उसने स्वर्गदूत का पैर पकड़ा, जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, ओके। हम ऐसे बच्चों की तरह जिद्दी होना चाहिए। जब आपके ऊपर जो वरिष्ठ लोग हैं ना, उनको बोलना पास्टर आप, मैं आपके घर आया, ये मैंने कम से कम 1-2 शब्द, 1 मिनट आप मेरे लिए प्रेयर करके जाओ। कितने लोग की एक्सपेक्टेशन है, ये आशा है ना? शायद हमारी दृष्टि कमजोर हो सकती है, शायद हमारी जबान लड़खड़ा सकती है, ओके। शायद आप लोग की बुद्धि ज्यादा हमसे बड़ी हुई, आप लोग अभिषेक में चल रहे हो, चिन्ह चमत्कार करोगे, लेकिन फिर भी ना, बाइबल कहता है जो अपने आप को नम्र करेगा या दीन करेगा ना, मैं उनको उभारूंगा, ओके। और जो अपने आप को बड़ा करता है ना,
मैं उसको जमीन की धूल चटाऊंगा। ओके, सो रिमेम्बर, जितने आप नम्र रहोगे अपने वरिष्ठों से, उतना आपके लिए लाभ होगा। कई लोग तो हमारे हिंदू संस्कृति से आए हुए लोग हैं, हर वरिष्ठ के सामने हम लोग जाके दंडवत करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। ओके, संसार में लोग इतना करते हैं, खलीसिया में हम कितने अधिक करना चाहिए, कितना आदर करना चाहिए, कितना सम्मान देना चाहिए। आमेन। ये चीजें कभी भी भूलना नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आमेन। क्योंकि आपको महान होना है, तो इन सब आत्माओं से छुटकारा पाना है, तो आपके साथ कोई तो उससे बढ़कर महान होना जरूरी है। ओके, आपका पासबान होता है आपसे ऊपर, जो पूरा दिन बाइबल वचन पढ़ते हैं। अब देखिए बूढ़े बुजुर्गों को, देखिए हर धर्म कथाएं लेके बैठते रहते, और वो पढ़ते हैं अनजाने में, और सारा धन उनके अंदर होता है। जब वो प्रार्थना करने लगते हैं ना, तो उनको वचन बहुत उनके मुख से आते हैं। आपने कभी जमुना सिस्टर को देखा है प्रार्थना करते समय? मैं उनकी बड़प्पन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, जब हम बड़े बनते हैं ना, हम अकेले हो जाते हैं। परमेश्वर सारे लोगों को आपके जीवन से धीरे धीरे निकालता है, और वो अकेले हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। आप सोचिए परमेश्वर कितना ज्ञान देता है उनसे। अकेले में बैठ के उनके साथ कोई बात नहीं करने वाला होता है, तो बेचारा परमेश्वर के साथ बैठते हैं, बाइबल खोलते हैं, कहीं भी गए तो। ये वक्त परमेश्वर हर एक के जीवन में लाता है, क्योंकि जब हम उसके साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे, वो अपने आप को भरता है। फिर हम बोलेंगे आप बड़े, हम घटे। वो सिर्फ गीत गाने से नहीं होता है, वो सच में बढ़ना चाहिए, उसके वचन बढ़ने चाहिए, हमारा वक्त उसके साथ बढ़ना चाहिए। तब आप कहोगे मैं नहीं जीवित, लेकिन वो मुझ में जीता है। हम गीत गाते हैं ना, मैं जीवित नहीं, अच्छा लगता है सुनने के लिए गीत। यदि हम सचमुच मरे हैं ना, तो हमारे जीवन में यदि वही है, तो उसी के गुणगान रहेंगे हमारे जबान पर। आमीन। और जब आप भर जाओगे, तो कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई दरिद्रपन, आप उन चीजों के लिए दौड़ते नहीं रहोगे, क्योंकि वो आपके अंदर ही विराजमान रहेगी। आमीन। मैं आगे आने वाले दिनों में कुछ नए वचन सिखाने वाला हूँ। ओके, मेरा घर का काम थोड़ा कम होते जा रहा है, तो अभी मैं लगातार आऊंगा। आमीन। और लगातार आप लोग का सामना करूंगा। आमीन। और सारा जो धूल है ना, मैं निकालने वाला हूँ, वो जल्दी से जल्दी। और आपका जोश मुझसे आगे और बढ़ेगा, उसकी सारी तैयारी मैंने करके रखी है। ऐसे मत सोचो आपका पास्टर सो गया है। मैंने तो थोड़ा दिन के लिए आपके ऊपर दे दिया था कि कैसा राज्य को चलाना है, आपका घर को नहीं, आपको राज चलाना है। आमीन। आपको राजा बनाया है। ओके, आपको ये नहीं बनाया कि आपका घर कैसा चले, आपके घर वाले कैसे खुश रहे, आपको देश को चलाना है। हम में से कितने लोग महान बनने वाले हैं आपको पता है? आप महान परमेश्वर के संतान हो। आप गुलाम की तरह रहने वाले नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलूंगा, चुनौती दूंगा, ये गुलामी से निकलो, आजाद हो जाओ। राजा बोलेगा यही होगा तो ऐसे होना है, शायद आपके घर वाले को अच्छा नहीं लगेंगे। ये गधे को भी बांध के रखा था। जब यीशु के 2 चेले उनको छुड़ाने के लिए गए, तो उधर जो लोग थे ना, उन्होंने क्या कहा, आप इनको क्यों छुड़ा रहे हो? आपको पता आप छुड़ाने वाले लोग हैं, लेकिन आप उन्हें छुड़ाने के लिए किसी के पास गए नहीं। लोग जिसको छुड़ाने को जाएंगे ना, आप प्रार्थना में मत जाओ, वे आपको बांध के रखना चाहते हैं, आपको नहीं। लेकिन जो संसार में लोग बंधे हुए हैं ना, उनको बांध के रखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए भेजा है। बोला जाओ उस गधे को जिसने बांध के रखा है, उसको छुड़ाओ, क्योंकि उस गधे को मैं आज इस्तेमाल करने वाला हूं, उसके ऊपर मैं बैठकर राज करने वाला हूं। मुझे कोई बोलेगा ना आप गधे हो, मैं बोलेगा अच्छा है, कम से कम यीशु मसीह मेरे ऊपर बैठा है, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं बोलते इस गधे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, बाइबल में लिखा है, मैंने ऐसे निर्बल शक्तिहीन लोगों को मैं इस्तेमाल करूंगा,
बुद्धिहीन है। कोई मुझे बोलेगा ना अक्ल नहीं है, मैं बोला अच्छा मेरे को अक्ल नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जिस इंसान को अक्ल नहीं है ना उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। तो ये अच्छी बात है। ज्यादा ये मत समझो कि मुझे बहुत कुछ मालूम है। बोलो प्रभु मुझे नहीं मालूम है, अच्छा मुझे भर दो। मैं हर प्रतिदिन परमेश्वर को बोलता पवित्र आत्मा मुझे आज नए रीति से भर दो, नए अभिषेक से भर दो, नए ज्ञान से भर दो, नई समझदारी से। जब सोलोमन डेविड का बेटा था, जब परमेश्वर ने उससे कहा मुझे मांग, मैं आपको आशीष देने वाला हूं, क्या चाहिए आपको? उसने अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा, उसने खुद के लिए नहीं मांगा। बोला परमेश्वर ये सारे लोग हैं इस राज्य को संभालने के लिए, ये लोगों को समझने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए मुझे बुद्धि दे दो। परमेश्वर ने बोला आपने सही मांगा है, आपने मुझे धन संपत्ति नहीं मांगा, मैं आपको बुद्धि के साथ ये सारा चीज दुआ जाए। वैसे मैं आपको बोलता यीशु ने यीशु मसीह ने कहा जब आप परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज करोगे, बाकी सारा चीज जो संसार ढूंढ रहा है ना वह स्वयं आपके कदमों में गिर जाएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए। हम सारे आपके बच्चे प्रभु, हम आपके सामने हैं, निर्दोष आपके बेटे के लहू के कारण बने, निष्पापी उनके बलिदान के कारण। परमेश्वर हर एक श्रापित लोग हम थे, लेकिन आपने सारा श्राप अपने स्वयं को उठाकर हमें आजाद किया प्रभु। और यीशु ने कहा प्रभु कि जिनको मैंने आजाद किया वो हमेशा के लिए आजाद है प्रभु। परमेश्वर हमें फिर से उस बंदीगृह में नहीं जाना है प्रभु, हमें क्षमा कर। कुछ वक्त तक परमेश्वर हम भटक गए थे, सारे शैतान की योजनाएं हमारे जीवन में कार्य करते। आज यीशु के नाम से आपने हमारे ऊपर से सारे जुए को, सारे बोझ को अपने तोड़ने के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हर एक को आशीष कर परमेश्वर। परमेश्वर आपका बलिदान खाली नहीं, परमेश्वर व्यर्थ ना ठहरेगा प्रभु। आपने हर एक को परमेश्वर महान बनाने का वादा किया है परमेश्वर। हर एक बच्चों के लिए परमेश्वर एक उज्जवल भविष्य रखा है परमेश्वर। सच में परमेश्वर आपके वादे निश्चित होंगे पूरे। परमेश्वर आपने कहा वो गीत हम गाते हैं, हर एक वादा होता है पूरा प्रभु आपका। परमेश्वर सारे वादे, सारे अपने वाचे जो हमसे बांधे हमारे पूर्वज अब्राहम से, वो सारे आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में निश्चित पूरे होंगे। आपने कहा आप जगत के लिए आशीष का कारण बनोगे प्रभु। हमें क्षमा कर, हम कभी कभी बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। सच में हम बच्चों की तरह हरकत करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं परमेश्वर, संसारिक तरह का हम व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत गलत बातें करते हैं प्रभु। हमें क्षमा कर, हमारे इस जबान को शुद्ध कर। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर परमेश्वर को आग बरसा दे प्रभु। हर एक गंदगी को परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे मनों से, हमारे शरीर से, हमारे आत्मा से परमेश्वर को निकाल दे प्रभु। हमें शुद्ध कर पवित्र लहू से आपके परमेश्वर, श्वेत बना प्रभु, ताकि शैतान हमें देखकर परमेश्वर के पास कोई जगह नहीं रहेगी हमें दोषी ठहराने के लिए कि हम किस किस्म के मसीह है प्रभु। परमेश्वर मैं इस कलीसिया की ओर से हर एक के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं विनती करता हूँ प्रभु, आपके उस निर्दोष लहू से परमेश्वर हमें धो दे, हमारे आत्माओं को धो दे, हमारे मनों को धो दे परमेश्वर। यदि शैतान ने कोई बीमारी हमारे ऊपर डाली है प्रभु, उन सब को निकाल दे। पवित्र आत्मा हम जानते हैं आप हमारे भीतर रहते हो, आप निश्चित हमें बीमार नहीं, हमें हमारे दैविक सेहत बनाए, आपका निवास स्थान बनाए। इन देहों के ऊपर परमेश्वर कोई भी बीमारी नहीं आएगी आज के बाद परमेश्वर। जिन गलत ताकतों ने परमेश्वर हमारे घर में, हमारे व्यवसाय की जगह में, हमारे कामों की जगह में जहाँ जंजीरों से बांध के रखा है, हर जंजीरों को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं और आपके लोगों को आजाद करता हूं, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी योजना, आपकी जो आपने जो योजना बनाई है हमारे संसारिक माता पिता ने नहीं, जो आपने हमारे भलाई के लिए, हमें महान बनाने के, ये सारी योजना इनके जीवन में आप पूरी करना। सारा आदर गौरव महिमा मैं प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन।